हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हिंदी गंगा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ये पाठ दिया गया है, जिसकी आसान और सरल शब्दों में व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब कमेंट करके बताइए कि आपको रामायण और रामचरितमानस इन दोनों में अंतर पता है या नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रामायण और रामचरितमानस दोनों में क्या अंतर है। चलिए, अब हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी कौन थे? तो तुलसीदास जी भक्ति काल के यानी भक्तिकालीन एक कवि थे। तुलसीदास जी के यहाँ पर कुछ रचनाओं के भी नाम दिए गए हैं: कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, बहुत सारी रचनाएं हैं। उसी में से रामचरितमानस जो है, ये भी तुलसीदास जी की रचना है। और तुलसीदास जी जो थे, वो भक्ति और श्रद्धा के कवि कहे जाते हैं। तुलसीदास जी भक्ति और श्रद्धा के कवि कहे जाते हैं। उनकी वाणी में सरलता, मधुरता, गहन आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम मिलता है। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं को बिल्कुल सरल और आसान सी मधुर भाषा में लिखा था, जो कि जन जन तक आसानी से पहुंच सके और वो उसे समझ सके। इनकी जो भाषा थी, जिसमें रामचरितमानस की रचना इन्होंने की थी, वो है अवधी भाषा। अवधी की सरल और आसान भाषा में इन्होंने रचना की रामचरितमानस की, जो कि जन जन तक आसानी से पहुंच सकती है और लोग उसके भावार्थ को, उसके अर्थ को बहुत ही सरलता के साथ समझ सकते हैं। वह समाज में प्रेम, त्याग, मर्यादा और धर्म की स्थापना करने के लिए, समाज में प्रेम, त्याग, मर्यादा और धर्म की स्थापना करना इनके काव्य का प्रमुख उद्देश्य था। तभी तो रामचरितमानस में उन्होंने राम जी के प्रेम, त्याग, मर्यादा और धर्म, इन सब विषयों को बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है वहां पर। और जन जन को प्रेरित करना इनके काव्य का प्रमुख उद्देश्य था। जो तुलसीदास जी थे, वो भक्ति काल के कवि थे, श्रद्धा और भक्ति के कवि थे। वाणी सरल, मधुर और आध्यात्मिक है, और समाज में प्रेम, त्याग, मर्यादा और धर्म की स्थापना करना काव्य का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम जो यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ने वाले हैं, उसका एक सामान्य परिचय यहाँ पर देख लेते हैं। प्रस्तुत अंश यानी जो अंश आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, रामचरितमानस, अभी मैंने बताया रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, के बाल कांड से, रामायण में कई कांड हैं, रामचरितमानस में कई कांड हैं। अब रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये ढूंढना आपका काम है, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं और उनके नाम क्या हैं। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग का समाचार सुनकर, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और शिव धनुष भंग हो चुका है, इसका समाचार सुनते ही मुनि परशुराम जी जो है, वो आक्रोशित होकर बिल्कुल गुस्से में वहां आते हैं। कहां पर? राजा जनक के दरबार में। शिव धनुष को खंडित देखकर, वहां जब वो देखते हैं तो शिव धनुष खंडित हो चुका है, उसे देखकर वे तीव्र रोष प्रकट करते हैं। बहुत तेज गति से उन्हें गुस्सा आता है और सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन किया। तुलसीदास जी ने इस पद्य के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, इन चौपाइयों के माध्यम से जो परशुराम जी हैं, उनके रोषपूर्ण स्वभाव, कि किस तरह वो नाराज होते हैं और उनका तेजस्वी स्वरूप कैसा है, उसका बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। प्रस्तुत अंश में सभा में उपस्थित सभी राजाओं के भय, विश्वामित्र और जनक की सभा में उपस्थिति, जनक द्वारा सीता के स्वयंवर के बारे में बताने, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय एवं सम्मान पूर्वक अभिवादन के साथ कथा आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे ये जो हम कथा पढ़ने वाले हैं काव्य के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, इसमें जो सभा में उपस्थित जो राजा हैं और विश्वामित्र जी हैं, जनक जी हैं, और सीता का स्वयंवर चल रहा है, राम लक्ष्मण भी वहां पर उपस्थित हैं और परशुराम जी वहां पर आते हैं, तो वहां पर वातावरण किस प्रकार का हो जाता है, उसी के विषय में, उसी घटना का यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। चलिए, तो अब हम अपनी चौपाइयों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहली चौपाई यहाँ पर है: देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। देखत यानी देखते ही, भृगुपति यानी परशुराम जी की, भृगु ऋषि के वंशज हैं परशुराम जी, इसलिए इनको भृगुपति कहा गया है। वेशु कराला, उनके कराल वेश को, भयानक वेश को देखकर उठे सकल भय विकल भुआला। भुआला यहाँ पर राजाओं को कहा गया, जितने भी भू के, भू आला यानी भू यानी पृथ्वी के, आला यानी जो राजा है,
पालन करने वाले जो राजा है, पृथ्वी के पालक जो है राजा ही कहे जाते हैं। तो जितने भी राजा थे वह विकल हो उठे, व्याकुल हो उठे और घबरा गए जब उन्होंने परशुराम जी को वहां पर बिल्कुल उस क्रोध में आते हुए देखा, सभा में उपस्थित हुए देखा, तो सभी राजा जो थे वो बिल्कुल घबरा गए। जैसे ही सभा में उपस्थित राजाओं ने परशुराम का भयानक रूप देखा, वे सभी भयभीत होकर घबरा गए और सम्मान के कारण तुरंत उठकर खड़ा हो गए। सभी राजा जो थे वो परशुराम जी के सम्मान में उठकर खड़े हो गए। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने परशुराम जी के तेजस्वी और रौद्र व्यक्तित्व का वर्णन किया है। परशुराम जी के अंदर कितना तेज है, उनका रौद्र रूप किस प्रकार का है, उसी व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। तो परशुराम जी के व्यक्तित्व में तेज है और रौद्र है। उनके आगमन से पूरी सभा में भय का वातावरण बन गया है। पूरी सभा जो है भयभीत हो गई है, क्योंकि परशुराम जी आए तो हैं लेकिन उनके चेहरे पर बहुत ही तेज है और रौद्र अर्थात गुस्सा भी है। परशुराम जी का भयानक रूप देखते ही राजा भयभीत हो गए और सम्मानवश खड़े हो गए। सभी लोग खड़े होकर वहां पर परशुराम जी के अभिवादन में, उनके सम्मान में खड़े हो गए हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। और जितने राजा वहां पर उपस्थित थे बार बार अपने पिताजी के नाम के साथ अपना नाम बोल बोल कर दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। जितने भी राजा थे यहाँ पर उनकी विनम्रता, उनके संस्कार और परशुराम जी के प्रति उनके सम्मान को दर्शाया गया है कि परशुराम जी को सभा में देखते ही, उनके रौद्र रूप को देखते ही सभी राजा भयभीत तो थे, और लेकिन उनके आदर सत्कार में, उनके सम्मान में सभी खड़े होकर हाथ जोड़कर अपने पिताजी के नाम के साथ अपना परिचय बताते हुए परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हम। जे ही सुभाय चितवहु हित जानी, सो जानी जनु आई कुटानी। यहाँ परशुराम जी के क्रोधी और शंकालु स्वभाव का भी वर्णन किया गया। तुलसीदास जी के अनुसार परशुराम जी जो थे वो थोड़े से शंकालु स्वभाव के भी थे, शंका भी करते थे और बहुत क्रोधी स्वभाव के भी थे। तभी तो जब दरबार में राम जी जो थे वो बहुत ही सुंदर स्वरूप लेकर के और बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्हें देख रहे थे, परंतु फिर भी अपने शंकालु स्वभाव के कारण परशुराम जी को ऐसा लग रहा था कि श्री राम जी जो है उनसे युद्ध करना चाहते हैं। तो ये दोहा उसी शंकालु स्वभाव का वर्णन कर रहा है कि अगर कोई परशुराम जी को जे ही सुभाए चितवहु हित जानी, अगर कोई अपने स्वभाववश भी थोड़ा सा परशुराम जी की तरफ देखता है, अपने स्वभाव के कारण किसी का स्वभाव है इधर उधर देखना और वो परशुराम जी को देख ले, तो सो जानई जनु आई कुटानी, उसको वो समझते हैं कि वो मेरे से कुटानी करने अर्थात टांग अड़ाने, युद्ध करने के लिए ही आया है। परशुराम जी की तरफ अगर कोई देख भी ले और अपने स्वभाव के कारण उनको चित्त कर ले, निहार ले, तो परशुराम जी को ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है। परशुराम जी का स्वभाव बहुत उग्र और क्रोधी है। जो व्यक्ति उन्हें सम्मान, प्रेम या भलाई की भावना से भी देखता है और उनके सामने आता है, उसे भी परशुराम ऐसा समझते हैं मानो वह झगड़ा करने या अपनी मृत्यु को बुलाने आया हुआ। तो ये जो चौपाई है ये बताती है कि परशुराम जी बहुत अत्यंत उग्र और क्रोधी स्वभाव के हैं। जो भी उन्हें भलाई से देखता है उसे भी वो शत्रु समझ लेते हैं। वे मानते हैं कि उनके सामने आने वाला व्यक्ति अवश्य झगड़ा करने ही आया हुआ होगा। तभी तो राजा जनक के दरबार में श्री राम को देखकर परशुराम जी को लगता है कि श्री राम जो है वो उनसे युद्ध करना चाहते हैं, और वो श्री राम के समक्ष युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, उन्हें तुरंत क्रोध आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनक बहोरी आई सिरुनावा। अब महल में होता क्या है, राजा जनक आते हैं और सिर झुका करके उन्हें प्रणाम करते हैं। सीय बुलाई प्रणाम करावा, सीता जी को बुला करके प्रणाम करवाते हैं। आशीष दीनी सखी हर्षानी, सखियां जो है वो हर्षित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं। और निज समाज ले गई सयानी, बहुत सयानी थी सीता जी की सखियां। परशुराम जी वहां पर क्रोधित हों, दोबारा से उन्हें क्रोध आए, वैसे क्रोधित तो हैं ही, लेकिन परशुराम जी के क्रोध से वो सभी परिचित थे, इसलिए फटाफट आशीर्वाद लेने के बाद सयानी सखियां जो थी वो सीता जी को वापस लेकर चली गई। तो सारांश यही है कि राजा जनक ने पुनः परशुराम जी को प्रणाम किया, दोबारा से उन्हें प्रणाम करते हैं, सीता जी को बुलाते हैं, प्रणाम करवाते हैं, सीता जी को आशीर्वाद मिलता है और सीता जी अपनी सयानी सखियों के साथ सम्मान पूर्वक वहां से चुपचाप चली जाती हैं। अब उसके बाद विश्वामित्र मिले पुनि आए, दरबार में विश्वामित्र जी आए और मिले पुनि आए
फिर से विश्वामित्र जी का प्रवेश होता है दरबार में और पद सरोज मेले दोनों भाई, उनके चरण कमलों में दोनों भाई अर्थात राम और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण जो है वो अपने गुरु के पद चरणों में दोबारा से प्रणाम करते हैं। ऋषि विश्वामित्र फिर से वहां आए और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उनके चरण कमलों को स्पर्श करके प्रणाम किया। इस दोहे में गुरु के प्रति राम और लक्ष्मण की श्रद्धा, विनम्रता और संस्कारों का सुंदर चित्रण किया गया है। वे अपने गुरु का पुनः सम्मान पूर्वक अभिवादन करते हैं। चलिए अब अगले चौपाई पर हम पहुंचते हैं। राम लखन दशरथ के डोटा। यहाँ राम और लक्ष्मण, लखन का परिचय दिया जा रहा है राम लक्ष्मण का, कि राम और लक्ष्मण जो है वो दशरथ के पुत्र हैं। ऋषि विश्वामित्र ने सभा में जो है परिचय दिया कि राम लखन जो है वो दशरथ के पुत्र हैं और दीनी आशीष दे के बल जोटा। और दोनों जो भाई हैं, दोनों भाई की जो जोड़ी है, इस जोड़ी को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ऋषि विश्वामित्र ने जब राजा दशरथ के दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण की सुंदर मनोहर जोड़ी देखी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण के तेज, विनम्रता, शील और मनोहर रूप को देखकर उन्हें अपने पुत्रों के समान स्नेह किया और प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान किया। तो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी देखकर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। चलिए अब चलते हैं हम अगली चौपाई के ऊपर। राम लक्ष्मण राम ही चितहि रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। यानी राम को देख देख कर, उनको निहार कर विश्वामित्र जी की आंखें तो थक गई हैं लेकिन उनका मन नहीं भर रहा है। रूप अपार मार मद मोचन, श्री राम जी का जो रूप है वो अपार है और वो कामदेव के अहंकार को, मोह को भी नाश कर देने वाला है। तो विश्वामित्र जो है बहुत ही प्रभावित होकर अपने शिष्यों को निहार रहे हैं। उनकी आंखें तो थक गई हैं लेकिन उनका मन वहां पर नहीं भर रहा। तो ऋषि विश्वामित्र श्री राम के रूप को अपने चित्त में निहार रहे हैं। उनकी आंखें, नेत्र उन्हें निहारते निहारते थक गई, फिर भी उनका मन नहीं भरा, क्योंकि श्री राम का रूप अपार है जो कामदेव के मद और अहंकार का भी नाश करने वाला है। चलिए अब अगली चौपाई पर चलते हैं। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। उसके बाद जो परशुराम जी सभा में उपस्थित हैं, बहुरी विलो की विदेह सन, मतलब फिर से देखते हैं राजा जनक की ओर और कहते हैं कि कहहु काहे अति भीड़, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। पूछत जानी अजान, अजान बनकर ये सब बातें पूछ रहे हैं, अनजान बनकर ये सब बातें पूछ रहे हैं। जिम क्यों व्यापो शरीर, लेकिन पहले से उनके शरीर में क्रोध विद्यमान है। तो अपने शरीर में पहले से ही क्रोध लेकर के वो अनजान बनकर राजा दशरथ से पूछ रहे हैं कि बताओ यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है और ये सब क्या हो रहा है। तो परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखा और कहा, हे जनक, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। वे प्रश्न पूछ रहे थे मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो, लेकिन वे शिव धनुष टूटने का समाचार सुनकर पहले से ही बहुत क्रोधित हैं। तो इस दोहे में परशुराम जी के प्रचंड क्रोध और रौद्र स्वभाव का वर्णन किया गया है। वे सब जानते हुए भी अनजान बनकर राजा जनक से भीड़ का कारण पूछते हैं। उनके प्रश्नों से स्पष्ट होता है कि शिव धनुष टूटने की घटना से वे अत्यंत क्रोधित हैं और उसी क्रोध से जनक से बातें कर रहे हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि क्या क्या घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो परशुराम जी हैं वो अपने कराल भयानक रूप में सभा में उपस्थित होते हैं और सभी राजा भयभीत हो जाते हैं और उनके सम्मान में वहां पर तुरंत खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अपने पिता समेत अपना नाम बताकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। और परशुराम जी के स्वभाव का वर्णन किया गया कि वो तुरंत किसी को अगर देखते हैं कि कोई परशुराम जी से बात करने का प्रयास करे, उन्हें देखे या उनकी तरफ बढ़े, तो परशुराम जी को ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनसे युद्ध करने ही आ रहा है और उसे तुरंत युद्ध की चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर परशुराम जी के उग्र और चुनौतीपूर्ण स्वभाव का जो वर्णन है वो किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि जनक जो है वो आते हैं और उनके समक्ष जो है वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, सीता जी को बुलाते हैं, सीता जी भी आती हैं, वो भी उन्हें प्रणाम करती हैं। उनकी सखियां हर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद लेने के पश्चात सीता जी वहां से वापस चली जाती हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी के समक्ष राम लक्ष्मण दोनों भाई आते हैं और उन्हें चरण कमलों में उनके प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी जो है वो अपनी इन शिष्यों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद
बताया गया है कि किस तरह से विश्वामित्र जी जो है वो राम और लक्ष्मण को निहार रहे हैं, उनकी आंखें थक गई हैं, लेकिन उनका मन जो है वो नहीं भर रहा है। वो श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप को देखकर पूरी तरह से मोहित है। उसके बाद परशुराम जी जो है वो राजा जनक से पूछते हैं कि सभा में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। चलिए, तो काव्य में आगे क्या घटना घटित होती है, क्या प्रसंग है, क्या आपसी बातचीत उनकी होती है, हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला भाग जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको कहाँ पे कठिनाई हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली कक्षा में उसे आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी इस कक्षा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 2 में।